नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। बंगाल में राहुल गांधी के दौरे के बाद बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जहां पहले ममता बनर्जी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेती हुई नजर आती थी, लेकिन अब चुनावी रैली के 7वें चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी के हुंकार के बाद पूरा का पूरा बंगाल में राजनीतिक समीकरण बदल गया है। बंगाल की सियासत में इससे पहले राहुल गांधी ने अभी तक या फिर गांधी परिवार की ओर से किसी ने भी चुनावी जनसभा का आयोजन नहीं किया था। प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी, कोई भी राहुल गांधी समेत कोई भी नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार करता नहीं दिखाई दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी के चुनावी प्रचार के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी एक नई रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने अपनी हुंकार भरी और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने यहां ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और कट मनी का भी जिक्र किया। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार पर भी राहुल गांधी यहां हमलावर दिखे। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी की इस चुनावी हुंकार के बाद पश्चिम बंगाल का क्या राजनीतिक समीकरण बदलता है। राहुल गांधी के इस प्लान का क्या असर राहुल गांधी का इस प्लान के बाद क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति पर असर पड़ता है, इस रिपोर्ट में देखिए। देर से ही कहिए या बहुत देर से ही सही, लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी आखिरकार अपने आलोचकों के मुंह बंद कर ही देते हैं। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी का चुनावी दौरा तो किसी सरप्राइज से कम नहीं लगता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर में चुनावी रैली किए, वहीं उनकी चिर प्रतिद्वंदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वर्धमान दक्षिण में बीजेपी के एक रोड शो में हिस्सा ले रही थी और बाकी बातों के बीच कांग्रेस नेता पर भी कटाक्ष कर रही थी। उन्होंने कहा कि सोया हुआ राजकुमार चुनाव खत्म होने के बाद ही तो जागेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व के चुनाव प्रचार को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। जाहिर है राहुल गांधी की रैली के बाद अब ऐसे सवाल उठने बंद हो जाएंगे। असम में राहुल गांधी तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल से गांधी परिवार दूरी बनाए हुए था। यही हाल प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा, जो असम में तो खूब चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन बंगाल की तरफ उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। अगर राहुल गांधी केरल, तमिलनाडु और असम चुनाव की वजह से पश्चिम बंगाल नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वहां तो चुनाव तीसरे चरण में यानी 6 अप्रैल को ही खत्म हो गया। चौथे चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को हुआ था, लेकिन उससे पहले भी राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं बना। कार्यक्रम बना भी तो 5वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए वोटिंग 17 अप्रैल को होनी है और सामान्य स्थिति में चुनाव प्रचार के लिए एक दिन और मौका मिलता, लेकिन चुनाव आयोग ने 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार रोक देने का फैसला कर लिया था। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में चुनाव कार्यक्रम हरिद्वार में कुंभ के शाही स्नान के दिन ही बन गया और कांग्रेस के लिए वो वोट भी वैसे ही मांग रहे थे जैसे कुंभ स्नान करने गए हो। लेकिन पश्चिम बंगाल की रैली में राहुल गांधी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी को निशाना बनाया, ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और उनके खिलाफ राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी को अपना प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर मान रहे हो। इससे ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी समस्या यही समझी जा रही थी। आखिर वो कैसे समझाएंगे कि लेफ्ट की जिस विचारधारा के खिलाफ केरल चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी गठबंधन क्यों किए हुए हैं। 5वें चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी पश्चिम बंगाल पहुंचे और अपने जानी
सियासी दुश्मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर बना लिया और उसी प्रवाह में ममता बनर्जी को भी जितना हो सका लपेटने की कोशिश कर डाली। राहुल गांधी के भाषण में कोई नयापन तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन मोदी शाह के खिलाफ उनकी आक्रामक स्टाइल पश्चिम बंगाल को काफी सूट कर रही थी। राहुल गांधी के ज्यादातर निशाने पर तो प्रधानमंत्री मोदी और सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह ही रहते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई ममता बनर्जी मोदी शाह हो चुकी है, इसीलिए राहुल गांधी की अभिलाक्षणिक शैली कम से कम बंगाल में तो मिसफिट नहीं लगती। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने मोदी शाह को टारगेट किया होता तो ये सब मुमकिन नहीं होता। वो विधानसभा चुनाव के हिसाब से राज्य से जुड़ते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने इन्हीं मुद्दों को जगह दी जो राष्ट्रीय मसलों पर फोकस करते हैं। वैसे तो राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और आरएसएस को और बीजेपी के खिलाफ अपने पुराने आरोप भी दोहरा दिए। लेकिन उनका सबसे ज्यादा जोर बीजेपी नेतृत्व से खुद ना डरने और बंगाल के लोगों को डराने पर ही रहा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती तो आग लगा देगी। उन्होंने कहा कि बंगाल जलेगा, बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी, क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी और उसको कोई नहीं रोक सकता है और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। राहुल गांधी ने अपनी बात मनवाने के लिए आरोप लगाया कि जैसे बीजेपी असम में, तमिलनाडु में और वहां के लोगों को बांटने का काम कर रही है, पश्चिम बंगाल में स्थिति वैसी ही भयावह हो सकती है। बंगाल में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और मोदी शाह को वैसे ही एक ही तराजू में तोलते हुए पेश किया जैसे बीएसपी नेता मायावती कांग्रेस और बीजेपी को पहले नागनाथ और सांपनाथ जैसे बताती रही हैं। ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी ने जो बड़ी बातें कही, ये वही बातें मोदी शाह उनको तो नहीं लेकिन ममता बनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते, ये जग जाहिर है और बीते दिनों खासकर 2019 के आम चुनाव के वक्त के कई वाकये इस बात की मिसाल भी पेश करते हैं। ममता बनर्जी की तरह से ही कई बार ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि सोनिया गांधी से तो नहीं लेकिन राहुल गांधी को वो अपनी लेवल का नहीं मानती हैं। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी को लेकर भी उनके मन में ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं लगता। सोनभद्र के उब्भाव गांव में हुए नरसंहार के बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी तो ममता बनर्जी ने डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां भेज दिया था और वापसी में प्रियंका गांधी वाड्रा और तृणमूल नेता की वाराणसी एयरपोर्ट पर जिस तरह से मुलाकात हुई, हाव भाव भी यही बयां कर रहा था। दरअसल राहुल गांधी को भी ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर बोलते कम ही सुना गया है। कभी कभार कुछ कहा भी जाता है तो उतना ही जितने से राजनीतिक विरोध की रस्म अदा की जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह खुलकर बोला, लगता है कि दिल की बात अब जुबान पर आ गई है। अब तक लोकतंत्र पर हमले को लेकर राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। कभी वो खुद को संसद तक में नहीं बोलने देने की बात करते हैं तो कभी संस्थाओं में संघ के लोगों को बिठाए जाने की बात करते हैं। संसद में ना बोल देने की बात राहुल गांधी ने बंगाल में भी दोहराई। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ अपनी तुलना करते हुए जो बात कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है और उसके निहितार्थ दूर तक समझ आते हैं। अभी तक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी को अपनी बराबरी में खड़े होने की बात नहीं कही थी। राहुल गांधी ने पूछा कि बीजेपी और मोदी हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं लेकिन कभी टीएमसी मुक्त भारत जैसी बात को नहीं सुना गया है। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में इस दौरे के बाद क्या कुछ चुनावी नतीजे कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर पाते हैं या नहीं। अब राहुल गांधी के चुनावी प्रचार अभियान के बाद इतना तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 2 मई में चुनावी नतीजे जो आने वाले हैं उसमें क्या कुछ बंगाल की सियासत में नया देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।